नमस्ते, मैं हूं आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। आज की प्रकार रीडिंग में हम देखेंगे कि अक्टूबर 2023 आपके लिए क्या ला रहा है। बिफोर वी स्टार्ट विद द पिक अ कार्ड रीडिंग, हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से चेक करेंगे कि अक्टूबर की एनर्जी क्या है। क्योंकि क्या होता है कि एक तो होती है हमारी इंडिविजुअल एनर्जी, एक होती है मंथ की एनर्जी और वो मंथ की एनर्जी इट एक्ट्स लाइक एन अम्ब्रेला एनर्जी जो कि हमारी एनर्जी को पूरा कवर करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, जिसके इर्द गिर्द ही हमारी एनर्जी रिवॉल्व कर सकती है। सो लेट्स सी फर्स्ट कि अक्टूबर की अपनी एनर्जी क्या है और क्या गाइडेंस है हमें फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एज अ होल, एज अ कलेक्टिव। एंड उससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें अपनी एनर्जीज को कैसे डायरेक्ट करना है कि हम अक्टूबर की एनर्जीज के फ्लो के साथ चलें। क्योंकि अगर हम उसके अगेंस्ट चलेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। हम उसके फ्लो के साथ चलेंगे तो हमारा मंथ स्मूथली आगे बढ़ेगा, फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छा रहेगा और हमारे गोल्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी द एनर्जी ऑफ अक्टूबर फॉर द कलेक्टिव। Okay, all right, so we have the world. So the world is a beautiful card first of all कि it's a positive energy first of all. पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि a lot of मतलब अक्टूबर एक बहुत होलसम एनर्जी लेकर आ रहा है फील। एंड द नंबर इज 29 मतलब 2 + 9 is 11. ऑल्सो 29th of October और 11th of October and even the 2nd of October could be like really important dates in the month of October. काफ़ी हाई एनर्जी डेट्स हो सकती हैं, स्पेशली 29th of October. आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप अपना नज़रिया ओपन रखें कि दुनिया बहुत बड़ी है। आप ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी कि आपके लिए कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है या कुछ एक वो होता ना स्कैरसिटी अप्रोच, स्कैरसिटी थिंकिंग, स्कार्स थिंकिंग, लैक थिंकिंग। तो लैक थिंकिंग क्या होती है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब तो ये हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, कि कमी हमें लगती है, हमेशा कमी लगती है चीज़ों की। वो चीज़ नहीं है। इसलिए कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपने आप को खोलो उनकी तरफ, अपना विजन ब्रॉड रखो एंड लुक फॉरवर्ड। ऑल्सो दिस पर्सन इज शोइंग देयर बैक। दिस पर्सन इज शोइंग देयर बैक का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आगे बढ़ने के लिए। एंड कई लोगों के लिए इट कैन डेफिनेटली मीन ट्रैवल, शिफ्ट, मूवमेंट, स्पेशली अब्रॉड और ओवरसीज़। जहाँ भी आप हैं वहाँ से ओवरसीज ट्रैवल, मूवमेंट। एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि समवेयर आई फील दैट कि अपनी सोच बड़ी रखो। सोच बड़ी रखने का मतलब ये है कि जैसे ना यहाँ पर आई सी लोटसेस, तो लोटसेस को देख के ना मुझे वही याद आता है कि कीचड़ में कमल खिलता है टाइप। तो इट्स लाइक कि कुछ भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी की बात होती है, कुछ भी हो सकता है। कीचड़ में से भी कमल खिल सकता है, कीचड़ में भी तो सुंदर फ्लावर खिल सकता है। तो वाई नॉट यू। अगर आपके सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल भी हैं या फिर आपके पास रिसोर्सेज कम भी है, डजंट मीन कि आप ग्रो नहीं कर सकते, डजंट मीन कि आप लोटस की तरह ब्लॉसम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सोच रखनी है, सोच बड़ी रखो, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ एंड क्योंकि नंबर 29 आ रहा है तो विच इज़ 11, सो दैट्स अ वेरी हाई पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब ये होता है कि अब कीचड़ में कमल खिल रहा है तो इसमें कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है ना, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपके पास अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज भी हैं तो अगर भगवान आपके साथ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको काम देने वाला कोई इंसान या अपॉर्चुनिटी देने वाला या कुछ जो भी आपको चाहिए उसको देने वाला कोई इंसान नहीं है, वो भगवान है। तो आप उन पर विश्वास रखोगे, उनसे अपना कनेक्शन बना कर रखोगे, ठीक है, उनको मक्खन लगा कर रखोगे तो आपके काम बिल्कुल बन जाएंगे। और आप, मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए यू कैन इवन सरपास योर ओन एक्सपेक्टेशंस एंड बट थ्रू द पावर ऑफ फेथ आई फील। नाउ लेट्स गेट इनटू द पिक अ कार्ड रीडिंग।
सेलेक्शन ऑफ अक्टूबर हमारे पास हैं 3 पाइल्स. पाइल 1 इज ओरालाइट, पाइल 2 इज एक्वा ओरा क्वार्ट्ज एंड पाइल 3 इज सिट्रीन. तीनों पाइल में से कोई भी एक पाइल आपको पिक करनी है. पाइल्स, आज की पाइल्स मैंने काफ़ी डिटेल बनाई हैं. सो इसमें एक तो एक ओवरऑल व्यू होगा हमारा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. देन वी विल सी व्हाट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू इन अक्टूबर, व्हाट इज़ द लेसन और चैलेंज फॉर यू इन अक्टूबर. लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज है, एंड करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेज है, एंड देन द मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ कि आपकी हायर सेल्फ आपको अक्टूबर के लिए क्या बोल रही है. एंड ऑफ कोर्स आवर मोस्ट फेवरेट टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स. सो तीनों पाइल में से कोई भी एक पाइल आपको पिक करना है. पाइल सिलेक्शन के लिए आगे क्लिप दिया हुआ है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल पिक कर सकते हैं. टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं एंड कमेंट सेक्शन में दिए हैं. यू कैन स्किप द वीडियो टू अ टाइम स्टैम्प एंड एन्जॉय द रीडिंग. एंड इफ़ यू इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा ईमेल ID और माई इंस्टाग्राम पेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Pile 1 जिन्होंने भी चुना है द ओरालाइट. लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपका ओवरव्यू ऑफ अक्टूबर. सो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस. वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, सो आई फील दैट कि एक तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कैरी अ वेरी नर्चरिंग एंड सेंसिटिव एनर्जी. आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है. आपको हो सकता है अभी रिसेंटली मूड स्विंग्स भी हो रहे हो काफ़ी. ठीक है, कई लोगों के लिए आपको हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं. अभी भी हो सकते हैं, अक्टूबर में होंगे. ठीक है, बट इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, लाइक इट्स ग्रोथ. ठीक है, फर्स्ट मैसेज एक्चुअली फॉर सम इज लाइक चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, गुड न्यूज़, ऐसा कुछ रह सकता है डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस एंड द नाइट ऑफ कप्स. एंड विद द हाई प्रीस्टेस आई फील दैट कि आपको ऑलरेडी उस चीज़ की इंस्टिंक्ट आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि होने वाला है ऐसा कुछ. ठीक है, बट डेफिनेटली इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी पॉजिटिव. फॉर अदर्स दिस इज अ जनरल रीडिंग. ओके, सो फॉर अदर्स आई फील दैट कि एक तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है. ठीक है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक यू कैन सेंस थिंग्स, यू कैन फील थिंग्स वेरी स्ट्रॉन्गली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आपको क्लैरिटी गेन करने में, आपको क्लियर डिसीजंस लेने में, और आपको क्लियरली अपने डिसीजंस कम्युनिकेट करने में. somewhere I also feel that कि with the Empress I feel that there's a lot of growth potential, growth possibility coming for you. and I feel that कि आप लोग ग्रोथ भी इसलिए ही हो रही है क्योंकि आप मेंटली बहुत क्लियर हो रहे हो. आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके सेंसेस इतने अवेयर हो रहे हैं कि आप अपने लिए राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस यू विल बी एबल टू मेक. somewhere I also feel that कि there could be a romantic proposal coming for you. रोमांटिक प्रपोजल और रिलेशनशिप में लव प्रपोजल और हार्मनी एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव कुड बी देयर. हालांकि विद हाई प्रीस्टेस आई फील दैट यू विल कीप थिंग्स वेरी प्राइवेट. यू विल प्रेफर कीपिंग थिंग्स वेरी प्राइवेट एंड वेरी मच टू योर सेल्फ, एंड जो कि आपके लिए अच्छा भी है. ठीक है, एंड योर इंस्टिंक्ट विल गाइड यू कि आपको किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है और कैसे रहना है. बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो इट इज़ अ गुड एनर्जी. क्योंकि कहीं ना कहीं विद हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, द एनर्जी इज बिकम वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल हो रही है. बट विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील दैट वो एक रैशनैलिटी भी ला रहा है उसमें. ठीक है, एक लॉजिक, क्लियर थिंकिंग, क्लियर कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है जो कि चीज़ों को काफ़ी सॉर्टेड रखेगा, काफ़ी क्लियर रखेगा. आई डू नॉट सी एनी कन्फ्यूजन. रादर अगर आप कन्फ्यूज रहे हैं अभी तक तो अब तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलने वाली है. आपकी पर्सनल लाइफ इज़ डेफिनेटली ब्लॉसमिंग. ठीक है, प्रोफेशनली आई फील दैट कि यू नीड टू यूज़ योर इंस्टिंक्ट्स मोर, यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव टू योर सेल्फ एंड go for what feels right. Trust your feeling, trust that like what you're sensing, क्योंकि वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी. एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लो.
फॉर दोज जिनको मैं कह रही हूँ कि आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है, दिस कुड बी समवन जो कि दे कुड बी एन एयर साइन, Gemini, Libra, Aquarius, and also someone who is a bit mature and also at a good position and high position, high authority position in life, and also someone जो कि बहुत clear communicator हैं, बहुत straight forward भी हो सकते हैं, kind but straight forward and very rational, logical kind of person. But again, like I said, it will happen, it will be something which is a bit secretive, like, or even someone could be having like hidden feelings for you, ऐसा भी हो सकता है, hidden feelings, या फिर जितना सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा उससे ज़्यादा इमोशन है, ठीक है, and you will sense it very strongly, you will sense it, ठीक है. I also feel that काफ़ी लोगों के लिए could be seeing a lot of butterflies in the month of October. Butterflies से मुझे लगता है transformation, कई लोगों के लिए I feel physical transformation could be there, physical transformation, glow up, ठीक है. और ये ग्लो जो आ रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली समथिंग विच इज़ एन आउटर ग्लो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक इनर ग्लो, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लाइक सरफेस के ऊपर जितना चल रहा है उससे ज़्यादा सरफेस के नीचे हो रहा है काम, एंड इट्स गुड वर्क डेफिनेटली. आई ऑल्सो फील दैट कि यू कुड बी बिकमिंग वेरी health particular, not health particular exactly, but just paying attention to yourself, pampering yourself, and it's a good time कि आप अपने आप को pamper करो, अपना ख्याल रखो, and you know अपनी grooming करो, and not just कि बस ऊपर से, but you know थोड़ा in depth, and it's more like कि आप, because it's like कि पैम्परिंग से ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्किन अच्छी हो रही है, इट्स लाइक यू विल इमोशनली फील वेरी लव्ड एंड सिक्योर, तो वो चीज़ आपका ग्लो लेकर आएगी, ठीक है. आप चाहे कुछ, मैं कह रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं है अपने स्किन के ग्लो के लिए. आप कोई नॉर्मल सा, मैं कह रही हूँ बेसिक सा मसाज ही दे दो अपने चेहरे को, ऑयल मसाज दे दो, या just basic things, ठीक है. but you know that feeling of giving time to yourself, pampering yourself, वो चीज़ आप में बहुत ग्लो लेकर आएगी नेचुरली, ठीक है. सो या वेरी नाइस. काफ़ी लोगों के लिए ऑल्सो सी प्रमोशन और लाइक क्रिएटिव एक्सपेंशन ऑन द कार्ड्स, ठीक है, कि आपको कुछ लाइक इट्स लाइक कि आपकी, अगर आपको इट्स वेरी गुड टाइम कि अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, या फिर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक अ प्रमोशन, बिकॉज आप डेफिनेटली सेंसिंग लाइक अ गुड न्यूज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है. और कि आप किसी ऑफर का वेट करो, कोई आंसर का वेट करो, कोई मैसेज का वेट करो, इट इज़ ऑल कमिंग टू यू, एंड इट इज़ समथिंग जो कि आप ऑलरेडी लाइक यू आर सेंसिंग इट, यू कैन फील इट, एंड you should definitely trust your instincts, definitely. and आपको चेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल कमिंग टू यू, यू आर इन अ रिसीविंग एनर्जी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. बस ये है कि आपको ज़रूरी है कि व्हेन यू रिसीव समथिंग यू शुड टेक एक्शन ऑन टाइम, ठीक है. आप साथ ही उसको रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, उस पर एक्ट करो, अवेयर रहो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. Now let's see what is the blessing for you in October. So we have, wow, we have children. Can you imagine? So definitely childbirth, pregnancy is on the cards. And if you're worried about your kids, you should know that your kids are safe. Also, your family is safe. Your personal home, your environment, your family, the people you love, they're all safe. I feel that कि somewhere, I also feel that कि कई लोग ना लाइक योर इनर चाइल्ड, बिकॉज यूर सुपर सेंसिटिव, लाइक आपके अंदर छोटा सा बच्चा है, सबके अंदर होता है बिल्कुल. योर इनर चाइल्ड इज़ प्रोटेक्टेड, सो यू कैन बी यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, एंड आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकाल सकते हो. आपके इनर चाइल्ड के जो भी इमोशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, ठीक है, और जो भी वो आपका जो इनर चाइल्ड है वो करना चाहता है, आप वो करें, उसको खुश रखें, एंड डोंट वरी, यू आर सेफ, ठीक है. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है. आई स्ट्रांगली फील दैट कि अ लॉट ऑफ यू ऑल could be and should be like changing your wardrobe
एंड मेकिंग इट मोर अबाउट योर सेल्फ, कि आप रादर देन कि आप आसपास जो लोग पहन रहे हैं, जो फैशन चल रहा है, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं पहनने के लिए, वो पहनने की जगह जस्ट वेयर व्हाट यू वांट टू, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू एस्थेटिक्स, ठीक है। तभी वो पैम्परिंग एंड अपने ऊपर ध्यान देने का बात आ रही थी. So yeah, that is a blessing. I also feel that कि you could be connecting with some children, ठीक है, who could act like a blessing into your life, ठीक है. कई लोगों के लिए लिटरली फील लाइक आपका जो इनर चाइल्ड इज लाइक एक शेर की तरह, टाइगर है आपका इनर चाइल्ड, बट वो थोड़ा सा छुप के बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा. तो आई फील दैट इट्स टाइम कि आप अपने अंदर के शेर को बाहर निकालो, ठीक है, एंड यू डोंट वरी because you're totally protected, wisely protected, literally. Yes, very interesting. Now let's see, and this can also mean childbirth in your family, okay, not just कि आपका हो, family में भी हो सकता है, बिल्कुल. Yes. Now let's see the challenge. We have why. I feel that the challenge is more about inner knowing. It's about questioning yourself, ठीक है. क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वाई, ताकि आप अपने इंटेंशंस पर क्लैरिटी जानो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील दैट कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्शन और अपने इंटेंशन को अलाइन करो. वो अलाइनमेंट अक्टूबर में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर वर्क करें, ठीक है, बिकॉज इट कुड बी लाइक अ चैलेंज फॉर यू. चैलेंज में मुझे ऐसे भी लग रहा है विद वाई कि एक तो दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कि आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो या कुछ परस्यू कर रहे हो, ठीक है, कुड बी अ रिलेशनशिप, कुड बी अ पर्सन, कुड बी अ गोल, कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनी पर्टिकुलर थिंग, चाहे इट इज़ इवन अबाउट लाइक वेट लॉस, जो भी है, कुछ भी गोल है आपका, अब वो कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो, वाई, वॉट इज़ द इंटेंशन, नीड टू गेन क्लैरिटी अबाउट इट, ठीक है. क्योंकि जो वाई का आंसर है, इट शुड नॉट बी समथिंग जो कि एक आउटर इन्फ्लुएंसेस से आ रहा है, बट कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू बी ऑनेस्ट कि वाई एम आई डूइंग दिस, वॉट इज़ माई पर्पज बिहाइंड इट, ओके. एंड ऑल्सो वाई कुड इवन मीन दैट कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ इवेंट्स को क्वेश्चन कर रहे हो कि वाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक रियली क्वेश्चनिंग इट. उस वजह से काफ़ी लोगों को हो सकता है बैक पेन प्रॉब्लम भी हो सकती है, और यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे पेन हो सकता है, जॉ में पेन हो सकता है उस वजह से, ठीक है, और टूथ पेन ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, विथ सो मच ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वो पेन निकल आता है कहीं ना कहीं से, लाइक दिस लॉट ऑफ नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थिंकिंग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों टाइप ऑफ थिंग, ठीक है. सो आई फील दैट इज़ अ चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेक अ कॉपी, बेसिकली जर्नल, एंड राइट डाउन योर इंटेंशन क्लियरली. क्योंकि क्या होता है, बात करने में तो जब हम लिखते हैं ना, तो लिखते हम वो एक हाथ का वो रिफ्लेक्स होता है कि हम अपने अंदर के थॉट्स लिख डालते हैं, ठीक है. तो यू राइट डाउन एंड देन आपको खुद ही शीशा दिख जाएगा कि अच्छा दिस इज़ व्हाट माई ट्रू इंटेंशन इज़, ठीक है. और अगर आप कुछ लिखते हो, आपको पढ़ के ही लगेगा कि यार ये कैसा इंटेंशन हुआ, दिस इज़ नॉट एक्चुअली माई पर्पस, ठीक है. सो दैट इज़ द चैलेंज फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग देन वाई यू आर डूइंग इट. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको कनेक्ट करना विद योर इनर सेल्फ, ताकि आप अलाइनमेंट में आए और आपको चीज़ों के पीछे भागने की जगह चीज़ें आप ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट. Now let's see what is the message for you for your love and personal relationships. So we have the Four of Swords and demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Somewhere there's a very strong connection of अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन. समवेयर आई फील लाइक कि बहुत ज़रूरी है कि अक्टूबर में ना, इंस्टेड ऑफ इम्पल्सिवली एक्टिंग एंड चेजिंग एंड ओवर रिएक्टिंग ऑन थिंग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा ध्यान लगाओ कि मैं जो कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्या हो रहा है, थोड़ा कॉन्टम्पलेट ओवर द सिचुएशन, ओवर योर इंटेंशन, थोड़ा सोच विचार करके देन यू टेक एक्शन,
ओके, सोच विचार क्या करना है कि थोड़ा सा फिल्टर करने की ज़रूरत है. प्रॉब्लम देयर इज अ लॉट ऑफ chaos अराउंड यू, ठीक है, एंड उसमें ही आप उलझ जाते हो क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा chaos में अपनी खुद की नहीं सुनाई देती, ठीक है. तो थोड़ा सा एकांत, थोड़ी शांति लाना ज़रूरी है, थोड़ा काम लाना ज़रूरी है, ताकि आप यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, हु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको रखने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए क्या ज़रूरी है और वो क्या करना चाहिए. यू अंडरस्टैंड. ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन अबाउट योर पर्सनल लाइफ. समवेयर आई फील दैट कि थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है फॉर योर पर्सनल लाइफ, ठीक है, पीपल यू लव, एंड not like very active time, it's just relaxation, chill, peace. with the 4 of swords I feel that थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा पर्सनल हैप्पी टाइम निकालना ज़रूरी है आपके लिए फॉर योर नियर एंड डियर वंस. एंड क्योंकि कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हो अपने काम में या अपने उलझनों में कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को इतना टाइम नहीं दे पाते हो. लाइक टाइम मतलब एक्टिव टाइम, लाइक बीइंग इन द प्रेजेंट, बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड ना, आई ऑल्सो सी दिस कार्ड एज बीइंग इन द प्रेजेंट, कि आपके थॉट्स स्कैटर्ड नहीं हैं, यू जस्ट वेयर यू आर इन द मोमेंट, ठीक है, एंड देयर इज पीस. क्योंकि व्हेन वी आर इन द मोमेंट ना, इन द मोमेंट में पीस ही होता है और कुछ नहीं होता. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें एज कम्पेयर टू बोलने पे. समवेयर आई फील दैट यू नीड टू बी इन अ मोर रिसेप्टिव एनर्जी. रिसेप्टिव एनर्जी से ना कहीं आपको ये भी समझ आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सेंस कि कौन मेरे लिए अच्छा है और किसकी क्या ज़रूरत है. बिकॉज व्हेन यू फोकस टू मच ऑन व्हाट वी हैव टू से, और कि मेरी सुन लो, तो हम खुद की भी नहीं सुन पाते हैं और दूसरे की भी नहीं सुन पाते हैं. तो आई फील दैट यू नीड टू calm your head down, listen to the other person, listen to your inner voice, and then act. For singles, I would say कि yes, I do see a proposal and offer, ठीक है, but it is very important कि आप instead of rushing into commitment, आप पहले अपना को थोड़ा टाइम दें, contemplate over things, अपने आप को थोड़ा शांत करें, मेक श्योर कि आप हील हो चुके हैं फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, बिकॉज यू हैड सम डिफ़िकल्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है. मेंटल एनर्जी बहुत हैवी हो रखी हो सकती है आपकी, ठीक है. ज़रूरी है कि यू गेट आउट ऑफ योर हेड एंड कनेक्ट विद योर हार्ट, कनेक्ट विद योर इंस्टिंक्ट, एंड देन आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है. Now let's see what is the message for your career and finances. So we have the Temperance and we have Leo Shine. So Temperance and Leo दोनों ही fire energy है, very beautiful energy. I strongly feel that कि काफ़ी active energy है when it comes to your career. I feel there is a lot of potential, there's a lot of expansion. I definitely see a lot of recognition and fame for you, attention, appreciation, especially if you're in a creative field. क्रिएटिव फील्ड में नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं आप एज अ पर्सन ही क्रिएटिव हो, तो कहीं ना कहीं आप वो क्रिएटिव ब्लेंड ले आते हो अपने काम में कैसे भी, ठीक है, कि यू जस्ट मोल्ड इट इन योर वे. कि कोई काम है पर्टिकुलर, उसका कोई प्रोटोकॉल है, कोई चाहे रोबोटिक तरीका भी है ना, उसमें भी आप अपना एक ब्लेंड ले आते हो विच मेक्स यू शाइन. एंड ज़रूरी है कि आप उस ब्लेंड को बरकरार रखें क्योंकि दैट इज़ योर USP. टेम्परेंस से मुझे भी लगता है कि थोड़ी चीज़ें हो सकता है स्लो रखी हो एंड देर इज़ अ नीड फॉर यू टू स्लो डाउन. ये तो पूरी रीडिंग में आपका ओवरऑल एनर्जी है पाइल 1 कि यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू काम डाउन लिटिल बिट, ठीक है, एंड लेट थिंग्स कम टू यू. आई ऑल्सो सी दैट कि कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं. आई फील दैट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी मेक करने की ज़रूरत है. हो सकता है मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग टू मच इनटू शो ऑफ, ठीक है. बहुत शो ऑफ करने के चक्कर में ज़्यादा पैसे नहीं लुटाने हैं. कंट्रोल, ब्लेंड, बैलेंस, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जुगाड़ से भी काम लगता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गेट अ ड्रेस मेड, ठीक है, यू वांट इट टू बी फैबुलस एंड एकदम यूनिक, ठीक है,
is, instead of going to a very expensive designer to buy that dress, can even अपना थोड़ा mix and match करके, थोड़ा मेहनत करके कि अपने हिसाब से कपड़ा ला के और लेस ला के, हाउ इट, एंड बुटीक पे जाके उसको बनवा लिया आपने कस्टमाइज तरीके से, उससे आपकी ड्रेस भी एकदम फैंसी, बढ़िया, एकदम ग्लोइंग, एंड यू विल शाइन, एवरीवन विल लुक एट यू, अप्रिशिएट यू, एंड आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे. एग्जैक्टली. सो एंड वो बेहतर बनेगी दैन गोइंग टू डिज़ाइनर. और ये चीज़ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कोर्स. ठीक है. हाँ, फॉर योर फाइनेंसेस, दिस इज़ फॉर योर फाइनेंसेस. ठीक है. दूसरी चीज़ ये भी, बिकॉज यू आर क्रिएटिव, यू आर क्रिएटिव, आप में वो दिमाग है कि आप मिक्स एंड मैच करके, ब्लेंड करके चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं. सेम फॉर योर करियर. ठीक है. बहुत ज़्यादा मोटी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन मनी, पुट योर क्रिएटिविटी इनटू इट, पुट योर एनर्जी इनटू थिंग्स. ऑल्सो आई फील अगर आपको अगर फाइनेंशियल ब्लॉक फील हो रहा है, समवेयर देयर इज एनर्जी प्रॉब्लम, मेक श्योर कि आप जो इंटेंशन पुट कर रहे हो काम में, वाई, जो इंटेंशन पुट कर रहे हो काम में, वो आपका सही जा रहा है. अगर आपको कहीं भी चैलेंज आ रहा है अक्टूबर में, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, वाई एम आई डूइंग दिस. जिस भी काम में आपको ऑब्स्टिकल आ रहा है, आप अपने आप से पूछो, वाई एम आई डूइंग दिस. कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन स्कैटर्ड है. इंटेंशन क्लियर हो जाएगा, आपका काम भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है. यस. एंड विद टेम्परेंस आई ऑल्सो सी दैट कि समवेयर some of you could be having some options. ठीक है. So I feel that आपको instead of, like I said, and again, rushing into things and being very fascinated by labels and big शान और शौकत से बहुत ज़्यादा blinded नहीं होना है. तसल्ली से अपने options को evaluate करना है, and you will find a way out. Also, I feel that it is very important कि थोड़ा सा अपनी ego को control करके रखें when it comes to career and work and finances. आई फील दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नीड्स और दूसरों की नीड्स को बैलेंस करें. ठीक है. पेशेंस रहें एंड फोकस मोर ऑन हार्मनी एंड लव रादर देन योर ईगो. ऑलराइट. यस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ एंड टीली फॉर्चून कार्ड. मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ इज सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग. स्पीक योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Very nice. So basically इसमें यही है कि आप बैलेंस करना सीखें. ठीक है. ऐसा भी नहीं करना कि दूसरों के बारे में ही सोचते रहना, ऐसा भी नहीं करना कि अपने बारे में सोचते रहना है. समय नीड टू बी बैलेंस. और लाइक अगेन हो सकता है कि ये जो वाई आ रहा है ना, वाई हो सकता है आप बहुत चीज़ें बस इसलिए कर रहे हो ताकि दूसरे लोग आपसे खुश हो जाएं, लेकिन आपकी खुद की खुशी है ही नहीं उस चीज़ में. So इसलिए probably there are a lot of things where you need to ask yourself, why am I doing this? Do I really want this? या मैं बस उस इंसान को खुश करने के लिए, उस इंसान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ. ठीक है. Like that is the main message. And also I feel that कि even like clothing, like it could be as basic as clothing. कि आप जो कपड़ा पहन रहे हो, क्या उस कपड़े को पहन के आपको खुशी मिल रही है, या बस इसलिए पहन रहे हो क्योंकि दूसरे लोगों को वो अच्छा लग रहा है आप पर, लेकिन आपको नहीं अच्छा लग रहा. You are not comfortable even in wearing it. ठीक है. So it could be as simple as that. थोड़ा सा people pleasing को आपको, I feel that आपके लिए solar plexus balancing बहुत ज़रूरी है. solar plexus balancing के लिए deep breathing, meditation is very good. Especially I feel that in your personal relationships. ठीक है. Meditation, deep breathing and pranayam, कपालभाति is very good. सूर्य नमस्कार is very good. ठीक है. ये सब चीज़ें आप करें तो आपके बिल्कुल सोलर प्लेक्सस बैलेंस हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा. सोलर प्लेक्सस हेल्दी होने से आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने बारे में. ठीक है. आपका कंट्रोल बढ़ेगा, आपका रिकग्निशन बढ़ेगा. ठीक है. यू विल बिकम मोर पावरफुल एंड आपके जो टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उनको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकोगे. नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. वी हैव वेल्थ, पर्स एंड पिन. Definitely money coming into your life in the month of October. There's a lot of money. Also, there's a need for you to pay attention to your finances. I feel that कि मनी आ रहा है, लेकिन उसको हैंडल भी अच्छे से करना है, उसको सर पे नहीं चढ़ने देना है. ठीक है. ईगो में नहीं आना है उसको लेकर. न्यू जॉब और करियर. सो देयर इज अ न्यू बिगिनिंग इन योर करियर. ठीक है. न्यू एनर्जी इन योर करियर. कुड बी एक्सपेंशन, प्रमोशन, न्यू जॉब.
ठीक है, एंड समथिंग विच ऑल्सो यू नो गिव्स यू गुड स्टेटस एंड मनी, ठीक है, गुड मनी. सो डेफिनेटली यस. आई ऑल्सो फील दैट कि कई लोग हो सकता है अपने कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसके आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. यस. So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, let's see what's coming for you in the month of October. Aqua Aura Quartz. So let's see first of all messages for the month of October. Overview. So we have 6 of Cups, 2 of Cups, King of Cups and the Fool. Very interesting. A lot of cups. Okay, so first message is quite clear as in soulmate union on the cards for a lot of you in the month of October. And this could be several things. This could mean several things. First of all, it means for the singles uniting with your soulmate, love, true love. Secondly, it could also mean soul friend, I feel, for many of you. Like बेसिकली किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होना, कनेक्ट होना, कनेक्शन बैठना जिसके साथ आप को ऐसा लगता है कि आपका पता नहीं कितने जन्मों का साथ है, कब से आप जानते हो उनको, ठीक है, इतना कंफर्ट, इतनी चिल एनर्जी है, इतना पीस है, इतनी हार्मनी है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, एंड देयर इज deep emotional peace and contentment. Secondly, I feel that for those who are not single, already in a relationship, can mean meeting some person, XYZ person, additional person, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, फ्रेंडशिप और सेम जेंडर, डिफरेंट जेंडर, वॉट एवर, बट अ गुड बॉन्डिंग, अ गुड कनेक्शन. यू नो दिस कैन, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही हो, इट कैन इवन बी लाइक अ पेट, animal, literally can be, why not. So basically it talks about good bonding, किसी के साथ soul to soul connection, कि आप emotionally you are at complete peace, contentment. अगर आप already relationship में है, it can also mean taking the relationship to the next level. relationship की energy elevate हो रही है, हार्मनी में आ रही है, बैलेंस में आ रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लो ऑफ एनर्जी है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है. फॉर मैनी ऑफ यू दिस कुड बी लाइक अ न्यू कनेक्शन, न्यू पर्सन, एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इट कैन बी लाइक इट कुड फील लाइक अ फ्रेश एयर ऑफ एनर्जी, कि आपको लगेगा यू कुड गो बैक इन टाइम एंड फील लाइक कि अच्छा ये तो हम वहीं आ गए जैसे हम जब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप आए थे तब हमें फील होता था, दैट फीलिंग बेसिकली. द फूल इज टॉकिंग अबाउट, लेकिन द फूल यहाँ पर जो आ गया ना, इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि देर इज़ अ नीड फॉर यू टू बी बिंदास, थोड़ा बिंदास हो जाओ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लिंगी एनर्जी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वाइट ये हार्मनी, इमोशनल कंटेंटमेंट, सोलमेट यूनियन, सोल फुलफिलमेंट इन टू योर लाइफ, थोड़ा सा आपको बिंदास होने की ज़रूरत है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फुल एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, टॉक्स अबाउट डिटैचमेंट फ्रॉम द पास्ट से डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है. पास्ट से डिटैच होने का मतलब ये है कि यू टेक योर लाइफ एज अ फ्रेश स्टार्ट, कि यहीं से शुरू हुई है ज़िंदगी, ठीक है. कोई पास्ट के इन्फ्लुएंसेस, ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंसेस का ग्रीफ कुछ नहीं है, यहीं आज से ही शुरू हुई ज़िंदगी, ठीक है. तो क्या सोचोगी? एक्साइटमेंट होगी, होप होगी, ऑप्टिमिज्म होगा, डिज़ायर्स होंगे और मस्त होगे, ठीक है. तो वो एनर्जी लेकर आओ तो ये मिलेगा. एंड यू नीड टू बी मोर एडवेंचरस. प्रॉब्ली यू आर नॉट, यू नीड टू बी एडवेंचरस, यू नीड टू टेक रिस्क, यू नीड टू ओपन योर सेल्फ अप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी योर सेल्फ,
ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, कि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से ना हमें लोग सिखा देते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी पर्सनैलिटी ना बहुत ढक जाती है, कवर हो जाती है, सब मतलब एकदम हटा दो सारी कवरिंग, एकदम जस्ट बी योर सेल्फ, अनअपोलोजेटिकली बी योर सेल्फ, ओके। द फूल। नाउ आई ऑल्सो सी दैट विद द किंग ऑफ कप्स कि कई लोगों के लिए दिस पर्सन कुड बी, जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो, कुड बी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और दे कुड बी लाइक मतलब strong placement. This person is very emotional, caring, nurturing, and even protective, and very loyal person, and also someone who travels a lot, someone who's a traveler, हो सकता है different place पे हो या फिर घूमता फिरता बहुत है, ठीक है, but very kind. This is a very kind union, this is a very kind connection, ठीक है। कई लोगों के लिए इट कुड ऑल्सो मीन आप अक्टूबर में यू कुड बी रिकनेक्टिंग विद योर ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है, और सिबलिंग्स, ठीक है, हो सकता है सिबलिंग्स दूर रहते हो और आप मिलने वाले हो, और कुड इवन मीन कि आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से वापस यूनाइट हो रहे हो, रीयूनाइट हो रहे हो। सम कुड इवन बी रीयूनाइटिंग विद योर डॉग, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ फीलिंग ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। आप में से काफ़ी लोगों के लिए योर रिलेशनशिप विद योर kids is also improving, children is also, ये children वाला मैसेज पिछली पाइल में भी था, इस पाइल में भी है। October has major children energy also, yeah. Let me see clarity over the fool, like clarity over the fool. The moon, ओके, सो एक्चुअली ऐसा हो सकता है ना कि चीज़ें ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, आपको लगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है सामने, क्या है ये, समवेयर यू बीइंग टोल्ड टू स्टेप इनटू द अननोन, ठीक है। स्टेप इनटू द अननोन का मतलब ये है कि यू विल नॉट सी इट कमिंग। ये जो कनेक्शन है, फुलफिलमेंट है, यू नो इमोशनल पीस है, दिस इज समथिंग दैट यू वॉन्ट सी कमिंग, लेकिन उसके लिए आपको यू विल हैव टू स्टेप इनटू द अननोन, कि स्पेशली दिस मैसेज फॉर द सिंगल्स, कि दिस पर्सन हु इज कमिंग दे विल नॉट बी वेरी प्रिडिक्टेबल फॉर यू। प्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि एक तो यू विल नॉट सी देम कमिंग, दूसरा व्हेन दे एक्चुअली कम ना, तो आप ऐसे बहुत जल्दी जज नहीं कर पाओगे कि इफ दिस इज द वन और नॉट, ठीक है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, अननोन टेरिटरी में आपको जंप करना पड़ेगा। फॉर अदर्स आई ऑल्सो सी दैट कि यू कुड बी दिस अ वेरी अच्छा, दिस अनदर मैसेज कि कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ न्यू वेंचर शुरू कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यू परसुइंग अ न्यू पाथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड दैट पाथ इज़ वेरी वेरी इमोशनली गाइडेड, ठीक है। आपको नहीं पता है कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, आपको डर भी लग रहा हो सकता है अंदर से, लेकिन इट्स लाइक यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड यू विल बी हैप्पी विद इट। इट कुड ऑल्सो बी लाइक अ चाइल्डहुड ड्रीम जिसके लिए आप जा रहे हो, ठीक है, कि बचपन से चाइल्डहुड ड्रीम मतलब हो सकता है बहुत लाइक फैसिनेटेड, लाइक एकदम ग्रैंड चाइल्डहुड ड्रीम हो, पर इट कुड बी इवन बी लाइक अ वेरी मिनिमल सा चाइल्डहुड का डिज़ायर, ठीक है, लाइक सोलो ट्रैवल फॉर एग्जाम्पल, कि आपको बचपन से मन था कि एक बार सोलो ट्रैवल करूँ, ठीक है, हालांकि आपको आदत नहीं है, बट यू जस्ट डिसाइड टू गो फॉर इट, एंड when you decide to go for it, you will receive the support of people around you. 2 of cups है, 6 of cups है, कि आपको वो environment मिलेगा जिसमें आप you feel secure enough to pursue your childhood dreams, ठीक है, but you need to be adventurous and वो कहते ना वो डर के आगे जीत है वाला मैसेज आ रहा है, डर के आगे जीत है, कि डर लगेगा आपको, ठीक है, बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं हो आप इतने, लेकिन डर के आगे जीत है। Take that leap of faith. Very interesting. I also see that कि some of you could even be joining hands with someone. Joining hands with someone, किसी के साथ मिलकर कुछ नया like startup शुरू कर सकते हो, because the fool is also like about startups. I strongly feel that startup or some new venture, something which is very like intuitively guided, ठीक है, something जो कि जिसका इतना logical explanation नहीं है, but साइकिक इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एंड यू लिटरली लाइक शेकिंग हैंड विद समवन कि अच्छा डील डन टाइप एनर्जी,
बट दिस पर्सन, दिस समवन इज समवन जो कि जिसको आप शायद बहुत पहले से जानते हो, जिससे आप कनेक्टेड हो. कुड बी लाइक अ रिलेटिव, फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, someone you worked with in the past, someone from your past, some past connection. ठीक है. बट डेफिनेटली पाइल 2 अक्टूबर काफ़ी फ्रेश एनर्जी लेके आ रहा है फॉर यू. एंड आपको भी थोड़ा फ्रेशन अप होने की ज़रूरत है. आप ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस ना थोड़ा लोडेड से हो सकते हो, लाइक लोडेड एंड हैवी. तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए अक्टूबर. आप ज़्यादा उसको इन्जॉय कर पाएंगे. Let's see what is the blessing for you. So blessing, we have new beginnings. Begin your new life. It's like a new life is starting. काफ़ी लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ का भी मैसेज है, यू नो, न्यू लाइफ से. एंड 6 ऑफ कप्स, ये चाइल्ड बर्थ लास्ट पाइल में भी आया था. आई एम अमेज्ड. या सो न्यू बिगिनिंग्स. सो न्यू बिगिनिंग इज द न्यू ब्लेसिंग. तो पुराना, मैं कह रही हूँ पुराना सब छोड़ दो, न्यू बिगिनिंग की तरफ ध्यान दो. इट डज नॉट मीन कि जो भी पुराना है सब खत्म हो जाएगा. नहीं, कुछ जो भी है, अगर सपोज कोई जॉब भी चल रही है तो उस जॉब में भी कोई न्यू बिगिनिंग आ जाएगी. सम न्यू डायरेक्शन इज ओपनिंग अप. ठीक है, लेकिन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू स्टे एज दे हैव बीन. एंड ये जो न्यू बिगिनिंग है ना, ये आपको न्यू लाइफ क्यों मिल रही है, सेकेंड चांस आपको क्यों मिल रहा है, ताकि आप अपने आप को खुश रख सको. क्योंकि अभी तक आप थोड़ा डर के जीते आए हो, अपने इमोशंस को सप्रेस करते आए हो. Now it's time that you make choices with love, with your heart, and एकदम बिंदास होके you make yourself happy. ठीक है, it is very vibrant, the energy is very vibrant, very magnetic and very exciting. So it's like आपकी ज़िंदगी आज से शुरू हो रही है from scratch. It is up to you what you do. Make choices with love. ठीक है. चैलेंज है truth be told. तो अगेन ट्रूथ बी टोल्ड कि ऊपर का जो मास्क है वो हटाओ. ठीक है, मास्क हटाओ और दिल से जो भी है वो बोल दो. बहुत लोगों के लिए मैसेज है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. इफ़ यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, एक्सप्रेस इट. बिंदास होके एक्सप्रेस इट, क्लिंगी होके नहीं कि अब मैंने फीलिंग एक्सप्रेस कर दी तो तू अब मिल मुझे ना. क्लियरली कि देख मेरे को तो है फीलिंग्स भाई, मेरे को है. ठीक है, इट्स नॉट ज़रूरी नहीं कि आपको अभी फीलिंग्स हों किसी के लिए. हैं तो बिल्कुल करो, नहीं भी हैं तो हो सकता है हो जाएं, हो सकते हैं, तो करनी है, बिल्कुल करनी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो पहले अपने आप से एक्सप्रेस करो, खुद से तो सच बोलो. खुद से सच बोल लोगे ना तो कहीं ना कहीं से एक्सप्रेस हो ही जाएगा. लेकिन आप खुद से ही झूठ बोलोगे, खुद को ही यू नो खुद से ही प्रिटेंड करोगे तो फिर सच कैसे निकलेगा. ठीक है, सो बी ऑनेस्ट, स्पीक योर ट्रूथ. स्पीक योर ट्रूथ से ये भी ज़रूरी है कि स्पीक योर ट्रूथ. ठीक है, डोंट प्रिटेंशियस ज़िंदगी, प्रिटेंशियस डिज़ायर्स नहीं फॉलो करने के, नहीं फॉलो करने हैं. अपने जेन्युइन ट्रू डिज़ायर्स की तरफ आओ. आउल है, आउल इज़ ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव एंड वाइज. सो you are not stupid, you are very wise, you have the king of cups energy, you are very mature and balanced. So आप बिल्कुल you can take the lead. ठीक है, बिल्कुल you can take the lead. I strongly feel a new window is opening up for you. ठीक है, बट ये जैसे विंडो ओपन अप हो रही है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं रिस्क लेकर. रिस्क तो है. Now let's see message for love and personal relationships. We have justice and we have relationship patterns and choose love. Okay, we have 3 cards. It takes strength to recognize the need for change. Justice. Very interesting. The most interesting thing in here, you know what? Relationship patterns को अगर आप देखेंगे तो इस कार्ड में ना there is this mirror. It's a mirror. एंड जस्टिस अगर देखेंगे तो वो भी वहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन देख रही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनल लाइफ, ऑन योर रिलेशनशिप्स. समवेयर एक पैटर्न चल रहा है विच यू नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड टेक चार्ज. क्योंकि जस्टिस कम्स आफ्टर व्हील ऑफ फॉर्चून. तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है? गोल 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 आप घूम रहे हो, पैटर्न. ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो एन एंडिंग. एंड जस्टिस क्या है कि clear, taking charge, taking responsibility of your actions. ठीक है, recognizing your pattern and clearing the mess. ठीक है, being
एक्टिंग मोर रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, एंड ब्रेकिंग द पैटर्न, क्लियरिंग एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जी, बैलेंस लाना, ठीक है, बीइंग फेयर. Let's see what is this pattern, like where are things going wrong, what needs to be reflected. Let's see, pile 2. Okay, the Hierophant and the 5 of Swords. Okay, so with the Hierophant I feel that एक तो कई लोगों के लिए it could be like a family pattern और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कि आपने जो आपको आपके एनवायरनमेंट से जो आपने पिक किया है, जो आपने सीखा है, दैट कुड बी इट. 5 नंबर 2 बार आ रहा है, इट कुड ऑल्सो मीन दैट कि कहीं ना कहीं आई फील दैट कि या मेनी ऑफ यू लाइक, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक वाओ, मेनी ऑफ यू आर रेजिस्टेंट टू चेंजेस, ठीक है, रेजिस्टेंट टू चेंजेस, कि आप बहुत स्टबर्न हो जाते हैं कई बारी, ठीक है, कि आपको दिख रहा होता है कि चीज़ें कहाँ रॉन्ग जा रही हैं, बट यू जस्ट आपको पर्दा आ जाता है आँख पे, ठीक है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, जिस वजह से हो सकता है अब कई लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो रखे हैं, ठीक है. बट विद द हेरोफान आई स्ट्रांगली फील दैट कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनवायरनमेंट और सोशल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आपको प्रेशराइज कर देते हैं कई लोगों को, एंड कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो. इसलिए विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई ऑल्सो फील दैट कि या तो आप गलत लोगों का विश्वास कर लेते हो, या आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एकदम बंद कर दिया कि आप किसी की तरफ ओपन अप नहीं होते हो, लाइक एक्सट्रीम केस, ठीक है. समवेयर आई फील दैट कि देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस इन लव, ठीक है, एंड टेक अ फ्रेश स्टार्ट. एंड ऑल्सो इट्स लाइक कि what should they do, what should pile 2 do for this pattern? Ace of Pentacles and Page of Swords, Knight of Swords, sorry. So what you need to do is with the Knight of Swords is be more clear in your communication, be more practical and clear with your communication. Yes, we have the Star also. So it's almost like कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनिशियली ना लेकर चलने के. जस्ट बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन, चाहे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्यों ना होना पड़े, ठीक है. कट आउट व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड मेक मोर हेल्दी चॉइसेस, ठीक है. बी मोर प्रैक्टिकल एंड रैशनल. जस्टिस से आई फील दैट कि देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड बैलेंस, equal give and take. Somewhere I also feel that you will have choices when it comes to love, ठीक है, personal relationships. चॉइसेस में ये भी होता है चॉइसेस ऑफ अप्रोच, ठीक है. आप कहो कि नहीं यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा इस इंसान के साथ, ठीक है. नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव अ चॉइस, ठीक है. यू हैव टू मेक अ चॉइस, ठीक है, एंड मेक मोर बैलेंस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप एक्शन लेते हो, वट एवर चॉइस यू मेक, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको ही फेस करना है, ठीक है. अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा आई फील दैट कि लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड मेक चॉइसेस विद लव. विद लव का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता है कि येस विद लव फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो, बट ऑल्सो फॉर योर सेल्फ, ठीक है. उससे बैलेंस आएगा, क्योंकि डेफिनेटली समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, ठीक है, और चेंजेस आ भी रहे हैं. ऑल यू नीड टू डू इज ओपन अप. कई लोगों के लिए आई फील दैट कि आप इतना डर के चलते हो ना अपने रिलेशनशिप्स में या अपनी लव लाइफ में कि वो स्कोप फॉर चेंज बचता नहीं है, आप फंस जाते हो. आई फील दैट यू नीड टू स्टॉप वरिंग. कई लोगों के लिए ऐसा भी सकता है कि दैट यू रियली वरिड अबाउट मैरिज. ऐसा भी हो सकता है कि आपको सपोज कई लोगों का सकता है ना कि अरेंज मैरिज से बहुत डर लगता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें दिक्कत होगी. या फिर कई लोगों को लव मैरिज से बहुत डर लगता है, ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है उसमें दिक्कत हो, ठीक है. समवेयर आई फील दैट इंटेंशन को थोड़ा सही पुट करो. चूज़ लव, ठीक है, कि जो भी हो प्यार हो, हार्मनी हो, पीस हो, ठीक है. कई लोग यू कुड बी स्टक ऑन अ पर्सन. आई फील लाइक यू नीड टू चूज़ लव, ठीक है, कि जो भी हो जैसे भी हो देयर शुड बी लव, देयर शुड बी हैप्पीनेस, देयर शुड बी हार्मनी, देयर शुड बी पीस. ओके, यस. बाकी पर्सनल रिलेशनशिप में आई ऑल्सो फील दैट दिस कुड बी अ पैटर्न इन योर फैमिली ऑल्सो, ठीक है. कई लोगों के लिए ज़रूरी नहीं इट्स ओनली अबाउट
रोमांटिक रिलेशनशिप, बट इवन फैमिली पैटर्न, फैमिली रिलेशनशिप में पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको हील करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग नीड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुरानी थिंकिंग से निकल के थोड़ा सा एक बैलेंस थिंकिंग निकालनी है। देयर इज अ नीड टू फाइंड बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड सामने वाले की नीड्स, बैलेंस, ठीक है। उसकी बात ऊपर भी नहीं चलेंगी, आपकी बात ऊपर भी नहीं चलेंगी, एंड यू विल फाइंड बैलेंस, कहीं ना कहीं मैच हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यस, उसके लिए लेकिन बात करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यस, नाउ लेट्स सी message for your career. So we have 6 of swords and 9th house exploration. Definitely there's travel for work, travel and or moving ahead. I feel that some direction is changing. I see navigating, I see you navigating your career through some direction is changing. डायरेक्शन चेंज में ऐसा हो सकता है कि कई लोग शिफ्ट हो रहे हो सकते हैं, कई लोग अपना मूव कर रहे सकते हैं, रीलोकेशन फॉर जॉब और ट्रांसफ़र could even be in the organization, within the organization ट्रांसफ़र हो सकता है from one department to another, from one position to another. एंड कई लोगों के लिए ये कुछ भी लाइक कि अपना पूरा करियर पाथ ही आप चेंज कर रहे हो, लाइन डायरेक्शन ही चेंज कर रहे हो, बट दिस इज समथिंग विच विल ब्रिंग यू लक, दिस इज समथिंग दैट विल ब्रिंग यू पीस and something which will really be like a solution to many problems, ठीक है, कि एक डायरेक्शन चेंज करने से आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आई ऑल्सो सी दैट कि काफ़ी लोगों के लिए यू कुड बी ट्रैवलिंग ओवरसीज या कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हो, ठीक है, दैट कुड ऑल्सो वर्क वेरी वेल फॉर यू, स्पेशली इन कम्युनिकेशन और इवन राइटिंग। यस, राइटिंग, strongly feel that. आप में से और बाकी लोग they could also be like higher education, coming through higher education, या तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या फिर many of you could be traveling overseas travel for higher education, very nice chance. एजुकेशन के लिए एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, उसके लिए बहुत अच्छा है मैसेज, स्पेशली इफ इट इज़ समथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू ओवरसीज और इंटरनेशनल और समथिंग, ठीक है। अगर इंटरनेशनल ओवरसीज नहीं है तो थोड़ा सा आई फील है, थोड़ा सा अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत मतलब ये है कि आई फील दैट कि थोड़ा सा मेंटली अपना को काम डाउन करने की ज़रूरत है। आई फील दैट यू वेरी मच डू नॉट बी टू मच स्टक अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को एक स्पेस देना ज़रूरी है आपको, ठीक है। दैट विल हेल्प यू मूव अहेड, ठीक है, मूव अहेड एंड मूव फॉरवर्ड। यस, प्रोग्रेस लाएगा आपके काम में, डेफिनेटली। Now let's see final messages from your higher self. So we have surrender resentments. Holding on to resentments only poisons you. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward towards positive situations in your life. So ये कहीं ना कहीं I feel that it was about personal relationships. Moving on. Basically the message is move on. चाहे career है, पर्सनैलिटी है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव एंड मूव ऑन, ठीक है। कई लोगों के लिए यू नीड टू फॉरगिव योर फैमिली, ठीक है, योर सेल्फ, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, अ पर्सन, योर स्पाउस मे बी, बिकॉज कई चीज़ें आप अंदर दबा के बैठे हो विच यू नीड टू रिलीज एंड गिव योर सेल्फ अ फ्रेश स्टार्ट, गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस एंड आगे बढ़ना है, बिकॉज पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट लाइक आई सेड उनको वेलकम करने के लिए यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट इन्फ्लुएंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल मैसेजेस वी हैव गोंग, क्रैक्ड कप एंड हार्प। सो क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। सो कहीं ना आप लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये डिज़ायर फुलफिल नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो समवेयर लाइफ इज लिटरली गिविंग यू सेकंड चांस इन अक्टूबर, ठीक है, विच जो कि आपको सेकंड चांस ऐसे नहीं नजर आएगा, ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू पुट फेथ, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड एक एक अपलिफ्टेड एडवेंचरस बिंदास एनर्जी में ना, कि वो गाना नहीं है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो वाली एनर्जी। तो इट्स लाइक ग्रेट हैप्पीनेस, हार्प है यहाँ पे, आई सो हार्प रिलेशनशिप पैटर्न में भी आया।
सो स्पेशली इन रिलेशनशिप्स यू विल फाइंड ग्रेट हैप्पीनेस. ठीक है. आई ऑल्सो फील विद गॉन्ग एंड हार्प. I see some exciting event, some celebration could be coming up in October. Some announcement is being made, something very exciting is happening in October. And listen to good music, exciting, happy, uplifting music, wo bhi it will help you. Yes. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्हें भी चुना है सिट्रीन. लेट्स सी मैसेजेस फॉर अक्टूबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओवरव्यू देखते हैं. फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव द सन, द मैजिशियन, 10 of Pentacles and Ace of Cups. Beautiful energy, very nice. You know, this is so interesting कि तीनों piles में I feel this child birth message. हालांकि इसमें तो I also feel like family expansion, could even mean like marriage, family expansion, childbirth on the cards. ठीक है, very nice. Magician and Sun, very beautiful combination. I strongly feel that कि एक तो you're definitely coming into lead, coming into power कि in October it is all up to you where you take your life. It's almost like you are taking the lead. somewhere आपको ऐसा भी लगेगा कि हर जगह आप आगे खड़े हो रहे हो, आपको आगे किया जा रहा है, आपको लीड दी जा रही है और आप बहुत अच्छे से लीड ले भी रहे हो. ठीक है. मैजिशियन इज ऑल्सो अबाउट कि आप वॉट एवर योर मतलब आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, यू विल बी एबल टू क्रिएट इट, बिकॉज मैजिशियन एंड सन दोनों ही क्रिएटर एनर्जी हैं. ठीक है. सो इट्स लाइक कि यू, इट इज़ अप टू यू व्हाट यू मेक ऑफ दिस मंथ. पोटेंशियल बहुत है. ठीक है. 10 of Pentacles है, विच मीन्स कि मटेरियलाइजेशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट मटेरियलाइजेशन है, 10 on 10 मटेरियलाइजेशन है. तो वट एवर यू पुट योर इंटेंशन इन टू, इट इज़ गोइंग टू गेट मटीरियलाइज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंटेंशंस क्लियर रखें. इंटेंशंस शुड कम फ्रॉम द हार्ट. एस ऑफ कप्स, इंटेंशन दिल से डालो. ठीक है. मटीरियलाइजेशन आपके सामने हो जाएगा. ठीक है. अपने हार्ट स्पेस से इंटेंशन डालो, वेरी इंपॉर्टेंट. एस ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, ब्लेसिंग. बहुत ब्लेसिंग नज़र आ रही है, बहुत ब्लेसिंग, बहुत और एक स्पिरिचुअल लव ब्लेसिंग की. आई फील लाइक यू वेरी मच कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर. पाइल थ्रीज. ठीक है. आई ऑल्सो फील लाइक कि आपका सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है. पाइल 1 का सोलर प्लेक्सस थोड़ा कमज़ोर था, पाइल 3 का स्ट्रॉन्ग है. हो सकता है यू बीन वर्किंग ऑन इट. ठीक है. बट डेफिनेटली इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स पावरफुल एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट अ लॉट, स्पेशली अबंडेंस. 10 of Pentacles से मुझे ये भी लग रहा है कि यू गोइंग टू हैव अ गुड फैमिली लाइफ. ठीक है. कई लोगों के लिए आई फील दैट मैरिज इज ऑन द कार्ड, एंड मैरिज जिस भी फैमिली में हो रही है वो बहुत अच्छी फैमिली हो सकती है. ठीक है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी. मोस्टली यू विल फील वेरी इमोशनली सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड. आपके अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगी. आई ऑल्सो फील इनहेरिटेंस इज़ ऑन द कार्ड फॉर मेनी. फैमिली इनहेरिटेंस रह सकती है, या फैमिली की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कुछ ब्लेसिंग मिल सकती है. कुछ लोग हो सकते हैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लीड मिल रही है. ठीक है. बट आई ऑल्सो फील दैट विद अ मैजिशियन कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं. यहाँ पे आई एम सीइंग अ टॉर्टोइज. सो आई फील दैट कि कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यू जस्ट स्लोली चल रही हैं. बट नाउ दे आर कमिंग टू 10 on 10 कंप्लीट मटेरियलाइजेशन एंड यू आर डेफिनेटली प्रोग्रेसिंग अहेड एंड मूविंग फॉरवर्ड क्विक. मैजिशियन से मुझे भी लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें. ठीक है. लाइक इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप जो भी बोलोगे वो क्रिएट हो जाएगा. सो बी वेरी वाइज, बी वेरी थॉटफुल अबाउट वॉट यू से, वॉट यू स्पीक, क्योंकि यू हैव टू स्पीक गुड, यू हैव टू स्पीक वेल. अपनी ज़बान मत पल्यूट करना, वरना वो भी उल्टा पड़ेगा. ठीक है. अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा. यस. बट द पोटेंशियल इज़ यस. मतलब पूरा एनर्जी इज यस. ठीक है. कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, इट्स अ यस. किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, इट्स अ यस. किसी ऑफर का वेट करो, इट्स अ यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस. ठीक है. अगर कहीं नो हो भी जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अपॉर्चुनिटी जो कि नो हुई है, जो कि क्रॉस आउट हुई है, दैट इज़ नॉट अलाइंड विद योर ट्रू डिज़ायर. ठीक है. दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर यू.
और साथ ही आपको दिख भी जाएगा कि क्या मटेरियलाइज हो रहा है, और यू विल हैव ऑल योर आंसर्स कि वाई समथिंग डिड नॉट वर्क आउट, क्योंकि ये होना था इसलिए वो नहीं हुआ. यस. कुछ लोग ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, उसको क्रिएट कर रहे हो, उसको बिल्ड कर रहे हो, एंड फाइनली वो कंप्लीट हो रहा है इन अक्टूबर, एंड उसके लिए आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, अवार्ड भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा. यस, डेफिनेटली, एंड इट विल मेक यू वेरी हैप्पी. ठीक है, बिकॉज क्योंकि एक मटेरियलाइजेशन के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. वेरी नाइस. नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेज, मतलब बाकी मैसेजेस कि आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ब्लेसिंग है इन अक्टूबर. सो वी हैव फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप. सो आपके रिलेशनशिप्स आपके लिए ब्लेसिंग रहेंगे. प्रॉब्ली अ न्यू फ्रेंडशिप इज कमिंग इन टू योर लाइफ. लाइक आई सेड कि मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर मेनी, सो इट कैन मीन इट कुड बी विद अ फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, स्पेशली फैमिली फ्रेंड और समवन योर फ्रेंडली विद, या नहीं भी हो तो यू विल गेट वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन. एंड कई लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं, नर्चर हो रहे हैं. आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलने वाली है, और यू विल फील ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल इन योर लाइफ जो कि आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आपको लाइक इमोशनली सिक्योर फील करोगे आप. वेरी नाइस. गुड फ्रेंडशिप्स, गुड रिलेशनशिप्स, एंड ज़रूरी है कि आप उनको भी टाइम दें, उनको नर्चर करें, एंड उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. ठीक है. चैलेंज में वी हैव कम टू द एज. सो आई फील दैट कम टू द एज मीन्स कि आपका चैलेंज है आपका डर. ठीक है, मुझे लगता है कि आप डर के बारे में ना शायद सोचते ही छोटा हो. ठीक है, क्योंकि मैजिशियन है, सन है कि यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट, बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो कि आप डर जाते हो, कि आप सोचते हो कि यार इतना कहाँ हो पाएगा, पता नहीं मुझसे हैंडल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, छोटा ही सोचते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको और करेज लाने की ज़रूरत है, जिगर लाने की ज़रूरत है, एंड थिंक बिगर बिकॉज इट कैन लिटरली हैपन. और हमारे जो कलेक्टिव एनर्जी आई थी अक्टूबर की, वो भी वर्ल्ड की, थिंक बिग. ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. वो कीचड़ में कमल भी खिल सकता है वाले एनर्जी. सो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट व्हाट यू वांट. मटेरियलाइजेशन फुल पोटेंशियल है, बट थोड़ा सा बी करेजियस इन योर डिज़ायर्स एंड हिम्मत करके आगे बढ़ो. टेक दैट स्टेप. समवेयर आई ऑल्सो फील दैट कि आप लोगों के लिए आई डू लाइक पाइल 1 में देयर वॉज अ मोर पैसिव एनर्जी. पाइल 3 में आई फील अ मोर एक्टिव एनर्जी कि यू नीड टू बी एक्टिव अबाउट थिंग्स. ठीक है, पुट इन योर एनर्जी इन टू थिंग्स. ठीक है, अपनी एनर्जी डालो. मैं कह रही हूँ आप कुछ नहीं कर सकते किसी चीज़ के बारे में. ठीक है, सपोज कोई डिज़ायर है, कोई सिचुएशन है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है आपके, आप कुछ एफर्ट नहीं डाल सकते उसके लिए, तो उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दो. ठीक है, कि सब हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है. सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, दैट यू पुट गुड एनर्जी कि आई एम सक्सेसफुल, I am well settled, I am very satisfied with my life, with my result is good. ठीक है, आप ये अफर्मेशन डालना शुरू कर दो. ठीक है, वही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द लाइक पर्सनल रिलेशनशिप्स इन अक्टूबर. सो वी हैव 9 of cups, the moon, and rest and rejuvenation is essential. We all have a fundamental need to take a break. समवेयर आई फील दैट कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो. आई फील दैट कई लोगों का तो डर अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर ही है, लाइक अ लॉट ऑफ फियर इज देयर. ठीक है, वी हैव द 9 of cups विच मीन्स विश फुलफिलमेंट. जैसा आप चाहोगे वैसा होगा. टेक अ ब्रेक, टेक रेस्ट. आई फील दैट आप लोग बहुत एंक्शियस हो जाते हो फ्यूचर का सोच के. सो आई फील दैट यू नीड टू काम डाउन, बी विशफुल, शो मोर ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट यू हैव, क्योंकि एक्चुअली चीज़ें इतनी ख़राब है नहीं जितना आप सोच के करा देते हो. ठीक है, वो आपके सबकॉन्शियस फियर्स हैं. आई ऑल्सो फील आपकी ड्रीम्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिल सकते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप्स. सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, और ड्रीम्स पे अटेंशन करने के लिए टाइम से सो जाओ, टाइम से सोया करो, टाइम से उठो, क्योंकि दैट विल हेल्प गिव यू proper rest, channelize your energies well, and
clear your fears. Nine of Cups is showing कि be more appreciative in your relationships. I also feel a very good union, a beautiful energy in your relationships. बहुत satisfaction, wish fulfillment नज़र आ रहा है कि जो भी आपके desires हैं, जो भी आपकी wishes हैं, वो सब पूरी होंगी, पूरी तरह से पूरी होंगी. चाहे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा नज़र आता हो, डर बहुत है आपके अंदर, बहुत फियर नज़र आ रहा है, ठीक है. डाउट करते रहते हो आप, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लाइक. और ये डाउट इट्स नॉट रियली कॉन्शियस बट इट्स ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल. आई फील दैट कि आपके सपनों में आपको अपने फियर्स नज़र आते होंगे, ठीक है. तो वहीं पे उनको पॉइंट आउट करो कि ये फियर क्यों आ रहा है. टॉक टू योरसेल्फ थ्रू इट, फॉरगिव, मूव ऑन एंड be more appreciative, be more appreciative. Put good words into your relationships, ठीक है. Put good words, ठीक है. और अगर कुछ अच्छा नहीं है बोलने को तो मत बोलो, चुप रहो, ठीक है. मत बोलो. टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, टेक सम स्पेस ले लो, ठीक है. एंड बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दें, लेकिन अपने आप को भी टाइम दें. अपना रिलेशनशिप विद योर सेल्फ इम्प्रूव करें, अपनी भी तारीफ़ें करें, अपने आप को भी अप्रिशिएट करें. क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप विद समवन इज़ नॉट गोइंग वेल, मीन्स दैट योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग टू मच एफर्ट ऑन विद द अदर पर्सन, अपने साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी. सो इट एंड अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो अगर आपको किसी इंसान को लेकर कोई डाउट्स आ रहे हैं अपने मन में, आपको क्वेश्चनिंग हो रही है, थोड़ा स्पेस लो, थोड़ा अपने आप को रेस्ट दो, थोड़ा रिलैक्स करो. एंड क्योंकि यू नीड अ ब्रेक, थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड, ठीक है. तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी. एंड लाइक पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, यू गाइज, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, ठीक है. देन वी हैव योर करियर एंड फाइनेंसेस. So we have the Lovers, Hangman and Solar Calm. So with the Hangman I feel that कि चीज़ें थोड़ी सी stuck feel हो रही हो सकती हैं आपको in October in your career, but it is not actually stuck. Things are a bit on pause क्योंकि I feel that थोड़ी processing period है ये, like a processing period. It's like a period कि आपने अपना effort डाल दिया है. कई लोगों के लिए लिटरली ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एग्जाम दिया और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है. एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, सो इट्स बेटर टू स्टे काम एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस, ठीक है. एंड पुट गुड इंटेंशन, जस्ट पुट गुड इंटेंशन, ठीक है. लाइक देयर इज अ प्रोसेसिंग पीरियड हैपनिंग, क्योंकि इट्स लाइक वो मैजिशियन और सन एनर्जी की इट्स लाइक क्रिएशन हो रही है, ठीक है. और अगर आप कुछ क्रिएट कर भी रहे हो तो इट्स लाइक यू आर इन द क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है. अभी रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है. तो आई फील दैट देयर इज अ नीड फॉर यू टू काम डाउन. ऑल्सो देयर इज अ काम डाउन क्यों करना है, पॉज क्यों लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जिन पे आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है. एज यू रिफ्लेक्ट आपके सामने कुछ चॉइसेस आएंगी, आपको कुछ यू विल सी टू साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, टू साइड्स एक टू अप्रोचेस भी मिल सकते हैं कि अच्छा हाँ मैं इस तरीके से चल रहे थे, ये भी एक तरीका है इसको देखने का, ये भी एक तरीका है इसके साथ चलने का, तो वो भी अपना सकते हैं, ठीक है. लाइक एंड बड़ी कामली, वेरी काम एनर्जी. बहुत ज़्यादा फोर्स पुशिंग विल नॉट हेल्प, इट विल इवन टैंगल यू मोर इन योर करियर, ठीक है. थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, पैसिव हो जाओ. ऑल्सो आई फील दैट कि आपकी किसी से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो रही हो सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर व्हेन इट कम्स टू वर्क, ठीक है, करियर एंड फाइनेंसेस. देयर इज़ अ नीड कि आप थोड़ा सा कामली बात करें, ठीक है, और दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करें. आई ऑल्सो फील दैट कि कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं विच विल हेल्प यू ओपन योर पर्सपेक्टिव, ठीक है, अबाउट सम थिंग्स. तभी आपको थोड़ा पॉज दिया गया क्योंकि देयर सम न्यू डायरेक्शन ओपनिंग अप, अ न्यू पर्सपेक्टिव ओपनिंग अप, जिसके लिए आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है बिफोर यू टेक योर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है. सम न्यू बिगिनिंग इज कमिंग अप, जिसके लिए पॉज आ रहा है बिफोर यू टेक द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है, एक काम क्रिएट करने की ज़रूरत है. ऑल्सो फील दैट कि सम कम्युनिकेशन इज कमिंग, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन इज कमिंग जो कि चीज़ों को एक नई डायरेक्शन दे देगा,
ठीक है। बट अक्टूबर में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन रखें, थोड़ा क्वाइट रखें, अपना जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं रूटीन में काम रखें। बहुत अग्रेसिव अप्रोच या बहुत पुशिंग फोर्सिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। कुछ कुछ अपने आप आता है न्यू बिगिनिंग का, तो दैट इज़ फाइन, बट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पुश करना चीज़ों को इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। पुट योर इंटेंशन इनटू थिंग्स, ठीक है, पुट योर इंटेंशन इनटू थिंग्स एंड लेकिन इंटेंशन में भी ना इट्स लाइक हैंगमैन से मुझे लग रहा है कि you need to be clear about where this intention is coming from, and lovers is also talking about कि हो सकता है अपने इंटेंशन बहुत ज़्यादा दिमाग से डाल रहे हो। लाइक आई सेड कि इंटेंशन दिल से डालने की ज़रूरत है, एस ऑफ कप्स, दिल से डालने की ज़रूरत है विद लव एंड ऑल्सो प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ कहीं भी आपको कोई रुकावट लगती है, कन्फ्यूजन आता है, just pray because your prayers are being answered definitely, ठीक है। ask and you shall receive is what I'm hearing, मांगो और मिलेगा, या पूछो और जवाब मिलेगा, ऐसा एनर्जी है। नाउ मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ, यू गाइज, मैंने देखा कि मैंने कार्ड नहीं निकाला आपके लिए मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ का, सो प्रॉब्ली अब निकालते हैं फॉर पाइल 3 मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ। पाइल 3 मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ, व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल 3 फ्रॉम देयर हायर सेल्फ। Surrender your addictions. Whether you're addicted to substances, food, people, sex, or overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. I feel that कि आप लोग ओवरली एक्टिव हो, आई फील तभी आपको थोड़ा सा काम, रेस्ट, काम के मैसेजेस आ रहे हैं। यू टू हाइपर, प्रोबेबली टू मच इनटू चेजिंग थिंग्स, ठीक है, क्योंकि आप में वो क्रिएटर एनर्जी है, फायर एनर्जी है, बट नीड नॉट ऑलवेज, क्रिएशन इज नॉट, नीड नॉट ऑलवेज बी कि आप एक्शन क्रिएशन इंटेंशन से बहुत ज़्यादा मेनली होती है, तो हो सकता है आपकी एनर्जी एग्जॉस्टेड है, यू नीड टू रिजुविनेटेड, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने हेल्दियर चॉइसेस मेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग अबाउट थिंग्स, एक ग्रैटिट्यूड अप्रोच लेकर चलना, एक कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये भी कर लूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा करने की जगह सब हो रहा है, सब अच्छा है, सब हो जाएगा, ये वाली अप्रोच लेकर चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड फूड एडिक्शंस को मुझे लगता है तो खासकर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कैन बी ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग स्लीप पैटर्न्स, अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसको आपको एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि दैट विल really help invite beneficial changes. And even this is about relationships, कि relationships में आपको बोलता है कि rest and relaxation, कि relationship में बहुत ज़्यादा overwork करना, बहुत ज़्यादा उसका stress लेना, pressure लेना ज़रूरत नहीं है आपको। just chill, relax, calm down, okay. Now let's see tea leaf fortune card messages. We have yoke, dogs, nest, hills. सो कई लोगों के लिए यू कुड फील टाइड डाउन, फ्रस्ट्रेटेड। टाइड डाउन से मुझे हैंगमैन ही याद आ रहा है कि टाइड डाउन मतलब थोड़ा स्टक फील कर सकते हो कि आप फंसे हुए हो, लेकिन ये फंसे हुए टाइम में ना जस्ट रिलैक्स, हील। कई लोगों के लिए यू कुड ऑल्सो फील कि आपकी हेल्थ इज डिमांडिंग योर अटेंशन। अब व्हेन हेल्थ डिमांड अटेंशन ना, मतलब यू नीड टू रेस्ट, ठीक है। टेक रेस्ट इफ़ यू फील लो, ठीक है। रिलैक्स, chill, Netflix and chill literally, ठीक है। you could be connecting with your friends, getting together with friends. dogs आया था, dog से मुझे लगता कि कोई blessing में भी आया था, friendships. so your friends are going to be loyal to you and you're going to find loyal friends for yourself. नेस्ट है एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज important to you. आपको अपनी फैमिली से बहुत सपोर्ट and you will feel very emotionally secure in your family. कई लोग like I said marriage is on the cards and this could be coming from a family friend or a friend of yours जो कि आपकी family बन जाएंगे, ठीक है। and बहुत ज़्यादा I feel that कि एक secure positive and loving environment आपको मिलेगा, very protected and you should know that your family is protected and you can trust your family and friends also. We have hills.
ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. सो देर आर सम थिंग्स जो कि थोड़ी ऊपर नीचे हैं, बट यू विल डेफिनेटली ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इफ देर एनी. एंड ऑब्स्टिकल ओवरकम करने के लिए अगेन आई सी दैट कि बहुत ज़्यादा पुश फोर्सिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. रादर आई फील दैट यू नीड टू बी एक फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की जगह यू नीड टू बी टैक्टफुल होना है. और थोड़ा सा आई फील दैट यू नीड टू डू सम एनर्जी वर्क, रिलैक्स योर सेल्फ. क्योंकि क्या होगा कि आई फील दैट अब बहुत कुछ करने की जगह थोड़ा सा शांत होके दिमाग लगा के एक चीज़ कर लोगे ना, दैट विल वर्क आउट बेटर दैन डूइंग 10 थिंग्स. ऑनेस्टली आपकी एनर्जी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी और आपकी सिचुएशन भी सॉल्व हो जाएगी. आप बहुत ज़्यादा कर लोगे ना तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. इसलिए कि किसी से कुछ कोई आपसे नाराज़ हो गया, आपको उसको मनाना है, बहुत बातें बहुत एक्सप्लेनेशन दोगे, उसकी जगह 2 मिनट शांत हो, सोचो उसको दिक्कत क्या है, आप क्या चाहते हो, कॉन्टम्पलेट ऑन इट, थिंक, बात करो, एक लाइन बोल दो और क्लियर होगी सिचुएशन. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. ठीक है. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पायल टुडे. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय.